हेलो गाइस, मैं सृष्टि उपाध्याय आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएलएड सेकेंड ईयर की पेपर फर्स्ट एजुकेशनल साइकोलॉजी का पूरा सिलेबस। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, इन 4 यूनिटों में हमारा पूरा साइकोलॉजी सिलेबस बटा हुआ है। तो चलिए हम फर्स्ट यूनिट देखते हैं। पहले फर्स्ट यूनिट में रिलेशन बिटवीन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन, एजुकेशनल साइकोलॉजी मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड स्कोप। रिलेशन बिटवीन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन, शिक्षा और मनोविज्ञान के मध्य संबंध। शैक्षिक मनोविज्ञान की अर्थ, मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड स्कोप, क्षेत्र। मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड इट्स क्लासरूम इम्प्लीकेशन, शैक्षिक मनोविज्ञान की विधियाँ और उसका शिक्षा क्लासरूम में क्या शैक्षिक निहितार्थ है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट, टाइप ऑफ डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास, वृद्धि और विकास में हमें उसके कॉन्सेप्ट देखना है, फैक्टर्स देखने हैं, और टाइप ऑफ डेवलपमेंट, विकास के प्रकार, जैसे मेंटल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, ऐसे ही टाइप ऑफ डेवलपमेंट। फिर आगे हम देखेंगे सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट में हमारा पहला है लर्निंग, अधिगम। लर्निंग मीनिंग, नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। क्या इसमें भी हमें क्या पढ़ना है? कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर इफेक्टिंग लर्निंग। थ्योरीज ऑफ लर्निंग, अधिगम के सिद्धांत में बिहेवियरल अप्रोचेस टू लर्निंग। थॉर्नडाइक्स ट्रायल एंड एरर थ्योरी, हमें किसका पढ़ना है? थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर थ्योरी। स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी और इसका शैक्षिक निहितार्थ, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। आगे हमें पढ़ना है कॉग्निटिव अप्रोचेस में इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड इट्स एजुकेशन इम्प्लीकेशन। जो इनसाइट थ्योरी है उसको पढ़नी है और उसका शैक्षिक निहितार्थ क्या है उसको हमें पढ़ना है। आगे है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नेचर, कॉन्सेप्ट, थ्योरी। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम का हस्तांतरण का हमें नेचर, प्रकृति देखना है, कॉन्सेप्ट देखना और थ्योरी या सिद्धांत देखना है। आगे देखेंगे हम यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में हमारी पर्सनालिटी आती है। पर्सनालिटी में हमें उसका मीनिंग, नेचर एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, अर्थ, प्रकृति और डिटर्मिनेंट्स हमें पढ़ना है पर्सनालिटी का। फिर अप्रोचेस टू पर्सनालिटी, ट्रेट एंड टाइप अप्रोचेस, जो ट्रेट एंड टाइप अप्रोचेस है पर्सनालिटी को उसको हमें देखना है यहाँ पे। और असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी, जो यूनिट थर्ड का लास्ट टॉपिक होगा वो होगा असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी। आगे हम यूनिट फोर्थ देखते हैं। अब यूनिट फोर्थ में हमें इंटेलिजेंस देखना है। तो हमारे यूनिट फर्स्ट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आएगा और एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना होगा। हमारी यूनिट सेकंड में हमें लर्निंग और उसकी थ्योरीज जितनी हैं वो पढ़नी होंगी, सॉरी जितनी नहीं, जितनी हमारे सिलेबस में है, थॉर्नडाइक की, स्किनर की और इनसाइट थ्योरी। और उसके बाद यूनिट जो हमारा थर्ड है उसमें हमें पर्सनालिटी के बारे में पढ़ना है और यूनिट फोर्थ में हमें इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ना है। इंटेलिजेंस मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी। इंटेलिजेंस की मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है और थ्योरी क्या है, इसको हमें देखना है। आगे हमें देखना है कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज एंड इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। हमें कॉन्सेप्ट देखना है मेंटल एज की, मानसिक आयु की, और आईक्यू के बारे में पढ़ना है, और मेजरमेंट, मापन पढ़ना है बुद्धि की। तो इसमें दो पार्ट हैं, एक इंटेलिजेंस पढ़ना है हमें, दूसरा क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी में हमें उसका मीनिंग पढ़ना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, डिफरेंस पढ़ना है हमें इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी में। आगे हमें मेथड्स ऑफ टेक्निक्स ऑफ फॉस्टिंग क्रिएटिविटी,
क्रिएटिविटी फास्टिंग जो टेक्निक्स और मेथड है उसको देखना है। उसमें हमें ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड देखना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड देखना है, ग्रुप डिस्कशन मेथड देखना है, प्ले वे मेथड देखना है और क्विज मेथड देखना है। गाइज आपने यहाँ देखा होगा ऊपर भी हमें मेथड पढ़ना है, किसका, मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड इट्स क्लासरूम एप्लीकेशन। इसमें इन्होंने कुछ बताया नहीं है लखनऊ यूनिवर्सिटी वालों ने कि हमें कौन कौन से मेथड पढ़ना है, लेकिन यहाँ इन्होंने बताया है कि हमें ब्रेन स्टॉर्मिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ग्रुप डिस्कशन, प्ले वे और क्विज मेथड्स पढ़ने हैं। तो आई होप आपको पूरा सिलेबस समझ में आ गया हो। हम धीरे धीरे सारे जितने भी टॉपिक्स हैं उस पर वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप लोग उसके लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू।